कोर्ट में चुनौती देने को लेकर आज होगा निर्णय। पन्ना कलेक्टर को कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की तल्ख टिप्पणी भी सामने आई। विवेक तनखा सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि कलेक्टर साहब याद रहेगा यह दिन, रिटर्निंग ऑफिसर पन्ना का रवैया बहुत उदासीन और नकारात्मक था। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती देने का निर्णय लेंगे। तनखा द्वारा यह बात भी कही गई है। कल खजुराहो लोकसभा से रद्द हुआ है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण रद्द किया गया है ये फॉर्म। हालांकि खासा नाराजगी यहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं द्वारा जताई गई है। मीरा यादव का नामांकन कैंसिल होने के बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भी कहा कि जब हमने कल नामांकन जमा किया तो हमें गलतियों के बारे में नहीं बताया गया था। आज भी हम 3 बजे के पहले वहां पर पहुंच गए थे। कल की अगर बात की जाए, कल उन्होंने इस बात के बारे में जिक्र किया था और कहा था, लेकिन हमें फॉर्म सुधार करने की जानकारी नहीं दी गई थी। यहाँ पर खासा नाराजगी जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच देखी जा रही है। देखिए, ये समझना भी जरूरी है, केवल एक सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी। वहां पर कड़ी गहन मंथन के साथ प्रत्याशी को जमीनी स्तर पर उतारा गया था। इससे पहले देखिए, यहाँ पर एक प्रत्याशी को उतारा गया, उसके 41 से 42 घंटे बाद ही यहाँ पर प्रत्याशी को चेंज कर दिया गया तमाम समीकरणों को साधते हुए, और उसके बाद मीरा यादव का नाम यहाँ पर सामने आया। लेकिन अब हैरान कर देने वाली बात यह रही कि जब उनका नामांकन रद्द हो गया, सीधे तौर पर वीडी शर्मा को वॉक ओवर मिलता हुआ इस सीट पर नजर आया है। लेकिन खासा नाराजगी यहाँ पर विपक्षी दल जताते हुए नजर आए हैं। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद अब अगला कदम क्या होगा विपक्षी दल का, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, देखिए, खासा नाराजगी तो इंडिया गठबंधन के नेता जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वीडी शर्मा को अब वॉकओवर मिल गया है सीधे तौर पर। इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा? देखिए हिमानी के भले ही अब कांग्रेस के नेता हो या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हो, नाराजगी जता रहे हैं कि उनके साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। लेकिन लापरवाही की बात करें तो सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि मीरा यादव की तरफ से की गई है। उनसे बाकायदा ये जो बताया जा रहा है कि उनके जो फॉर्म था उसमें 3 जगह उनको हस्ताक्षर करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मात्र 1 जगह हस्ताक्षर करा, 2 जगह हस्ताक्षर नहीं करा। और ये अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने उनको कहा भी था जब वो फॉर्म भरने आई थी कि आपके 2 जगह पर हस्ताक्षर बाकी है, तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि मैं मीडिया से बातचीत करने जा रही हूँ, वापस आकर मैं फॉर्म भर दूंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मीरा यादव कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है हिमानी, पहले भी वो विधायक भी रही हैं और इसके साथ साथ 2023 का विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने निवाड़ी से लड़ा है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है और इसी के कारण ये तमाम चीजों अब सामने आई है। दूसरी चीज ये कि अब इंडिया गठबंधन का क्या कुछ अगला कदम हो सकता है, तो विवेक तनखा जो कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया है और उसमें साफ तौर पर यह बताता हुआ नजर आ रहा है कि आज इस जो नामांकन रद्द किया गया खजुराहो लोकसभा को लेकर, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अगला निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ फैसला लेना है इंडिया गठबंधन को लेकर। बाकायदा इसको लेकर एक बैठक की जाएगी आज, जो विवेक तनखा की तरफ से जानकारी दी गई। लेकिन विवेक तनखा की तरफ से भी 2-3 चीजों को मुद्दा उठाया गया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो पन्ना के कलेक्टर है उन्होंने जो व्यवहार किया है वो हमेशा याद रहेगा, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने सवाली निशान खड़े करते हुए वो नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी कोई भी बातचीत वहां पर सुनी नहीं गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ये कह सकते हैं कि 2009 में जो मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा सीट को लेकर हुआ है कि जहां पर विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं थे, राजकुमार पटेल का नामांकन रद्द हुआ था। उस वक्त बीजेपी की बड़ी नेता सुषमा स्वराज विदिशा चुनाव लड़ने आई थी, और अब एक बार फिर बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो खजुराहो से दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भी वॉक ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वॉक ओवर यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। शबीर, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, चूंकि कांग्रेस का रहने वाला है और जाहिर तौर पर बनता भी है कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, अब आपका अगला कदम क्या होगा? एक सीट
समाजवादी पार्टी के खाते में गई और वहां पर नामांकन ही निरस्त हो गया। बड़ी उम्मीदों के साथ यहां पर मीरा यादव को मैदान में उतारा गया गहन चर्चा और मंथन के बाद। भूपेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग करने के कई फार्मूले, कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। सबसे पहले जो है निर्विरोध प्रत्याशी करने का जो प्रयोग किया गया नगर निगम के चुनाव में किया गया, और किस तरह से बड़ी मात्रा में जो है दादागिरी के साथ, प्रशासनिक हस्तक्षेप के साथ लोगों को निर्विरोध चुनाव जिताया गया। उसके बाद दूसरा प्रयोग चंडीगढ़ में किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उस व्यक्ति को जिसने जो है चुनाव जिताने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया था उसको जो है फटकार लगाई। और ये तीसरा और थोड़ा रिफाइंड प्रयोग जो है आज मध्य प्रदेश में हुआ है, और इससे जो है ये सब चीजें सामने आई हैं। इसमें जो भी चीज होगी वो विधिक जो पक्ष होगा वो अदालत तय करेगी, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी भले नारा 400 का लगा रही है, उसकी हैसियत जो है 40 सीटें लाने यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सारा प्री प्लान था बीजेपी का। चलिए, नरेंद्र सलूजा जी इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सीधा रुख नरेंद्र जी का ही करेंगे। देखिए, वीडी शर्मा को वॉक ओवर सीधे तौर पर मिल गया है क्योंकि कोई बड़ा नेता उनके सामने अब मैदान में वहां से नहीं है। लेकिन यहां पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ये पहले से ही प्री प्लान किया हुआ था, और कई एग्जाम्पल देते हुए भी भूपेंद्र गुप्ता जी नजर आए हैं। चाहे नगर निगम के चुनाव पंजाब की बात कर ली जाए, या फिर कई ऐसे चुनाव जिसमें एक नया यहां पर स्ट्रेटेजी अपनाती हुई बीजेपी नजर आई है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उसका निराकरण करते हुए कहीं ना कहीं एक हक की बात कही है। और यहां पर वही उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से अब लगाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी दल। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद आरोप है कांग्रेस का। आप देखेंगे नामांकन की प्रक्रिया होती, जिस प्रत्याशी को इन्होंने, पहले तो कांग्रेस को तो कुछ कहने का हक ही नहीं, कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई। उनने समझौते के तहत इंडी गठबंधन को सपा को अपनी सीट सौंप दी, और सपा के प्रत्याशी को जो नामांकन की प्रक्रिया करनी थी, नामांकन की प्रक्रिया उनकी त्रुटिपूर्ण थी। त्रुटि के कारण उनका नामांकन निरस्त हुआ। उनने हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने सेट जमा नहीं किए, निर्वाचन की जो नामावली वो विधिवत सर्टिफाइड कॉपी जमा नहीं की, तो उसको लेकर उनके पति का बयान आया कि पत्नी अनपढ़ थी। तो मैं समझता हूँ कि चलो इस तरह की बातें तो उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो तो स्वयं तो समझदार थे, और साथ में अभिभाषक होते हैं, वकीलों की एक टीम होती साथ में नामांकन के फॉर्म की, तो उन लोगों को विधिवत सारे फॉर्म चेक करना थे, फॉर्म जमा करने थे, समय सीमा पे पूरा करना था। अब इसके अंदर कहाँ से भाजपा आ गई, आप बताएं? क्या वीडी शर्मा जी की जीत पे कोई संशय था जो हमको ये करना पड़े? वीडी शर्मा जी तो पहले भी लाखों वोटों से जीत रहे थे, आज भी लाखों वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस होती तो भी लाखों वोटों से जीते, कोई भी आ जाए, राहुल गांधी भी आ जाए सामने तो भी लाखों वोटों से जीत रहे हैं। तो उनकी जीत में तो कोई संदेह या वो बात ही नहीं है कि जो हमको ये सब करना पड़े। कोई टफ सीट थी, कोई फंसी हुई सीट थी जो हमको करना पड़े। ऐसे तो प्रदेश में कोई फंसी हुई सीट हम तो मानते ही 29 में से 29 जीत रहे। यदि किसी को कुछ करना भी होगा तो सीटें फंसी हुई तो बहुत सारी है, वहाँ आदमी सोचता है। लेकिन इस तरह की बातें सोचे भी क्यों, जब हम पूरे देश में मोदी लहर है, राम लहर है, 29 में से 29 सीटें हम जीत रहे हैं, और खजुराहो तो लाखों वोटों से जीत रहे हैं। तो ये करने की आवश्यकता क्यों? किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? गलती आप करें, ठीक है, भूपेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, यहाँ पर नरेंद्र जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो आश्वस्त हैं पहले से ही कि वीडी शर्मा जी ही जीतते वहां पर, हमें तो ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप गलत आरोप लगा रहे हैं और गलती आपकी तरफ से हुई है फॉर्म भरने में, फिर बीजेपी कहां से बीच में आ रही है? ये तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो है ये सपा यहाँ से चुनाव लड़ रही है, हमारे गठबंधन में ये सीट उन्हें दी गई है। तो वहां पर क्या हुआ है इसकी सफाई सपा पार्टी ने दे दी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम मैदान छोड़ के भाग गए। बिहार में इन्होंने गठबंधन में जो है दूसरे दलों को, फटियल दलों को भी जो सीटें दी हैं, तो क्या ये मैदान छोड़ के भाग गए? या गठबंधन होता इसीलिए है कि हम एक दूसरे का जो है कहीं पर सम्मान करेंगे? तो जो हमारे गठबंधन की जो धर्म है उसके आधार पर एक सीट हमने उन्हें दी है, इसमें मैदान छोड़ने का सवाल थोड़ी है। और दूसरी चीज ये है कि लाखों नहीं करोड़ों वोटों से जीत सकते हैं आप, बिल्कुल जीत जाइए, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन जो प्रक्रियागत त्रुटियां हैं जो प्रशासन ने की हैं, उन पर जवाब सवाल भी ना करे आदमी, ये तो तानाशाही है। सवाल क्यों नहीं उठेंगे? अगर कहीं पर जो है गलती हुई है, कहीं पर जो है
उसने अपने जो है जो काम के लिए वो अधिकारी असाइंड होता है नहीं पूर्ति की है, तो उस पर सवाल जवाब खड़े होंगे। आज पूरे देश में जो है ये बात हो गई है कि किसी भी चीज पर सवाल खड़े करने का मतलब है ठीक है कि ठीक पवित्र है परम पवित्र नरेंद्र जी, अगर सिग्नेचर नहीं थे फॉर्म पर तो रिटर्निंग ऑफिसर ने फाइल को क्यों एक्सेप्ट किया, वहां पर ही क्यों नहीं रोका गया? अरे मेरा कहना है कि यदि आपको उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो अपील का अधिकार है, न्यायालय में जाने का अधिकार है, चाहिए ना। किसने रोका है? आपको लग रहा है कि किसी ने कोई निष्पक्ष भावना से काम नहीं किया, कोई गलत किया, तो जाइए ना, अपील करिए, न्यायालय के रास्ते खुले।